हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्शन सॉर्टिंग के बारे में। यहाँ हमारे पास काफ़ी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से हम 3 पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, जो कि क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट है। आज हम बात करने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट की, और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स कवर करने वाले हैं, जैसे बबल सॉर्ट, शेल सॉर्ट, काउंट सॉर्ट एंड बाकी सारी जितनी भी है। तो यार, इंसर्शन शॉट आपने काफ़ी बार सुनी होगी, क्योंकि इंसर्शन शॉट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम यूज़ करते हैं। अब इंसर्शन शॉट यूज़ करने का मेन रीज़न क्या है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हम समझेंगे अभी आगे वीडियो में। ठीक, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा इसका पहले एक प्रोसेस समझाऊंगा, इंसर्शन शॉट आगे कैसे वर्क करती है, एंड फिर उसके बाद हम उसकी एल्गो देखेंगे कि एल्गो के अकॉर्डिंग आप इंसर्शन शॉट को कैसे वर्क करा सकते हो, जो आपके प्रोग्रामिंग में भी काम आएगी। क्योंकि मेन गोल हमारा समझना एंड प्रोग्रामिंग की फॉर्म में उसे इम्प्लीमेंट करना ही है। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो यार आगे आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जो इन फील्ड में यानी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में या कोई भी प्रोग्रामिंग या इन तरह की डाटा स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्टेड है। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इंसर्शन शॉर्ट की। अब इंसर्शन शॉर्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कुछ कार्ड्स पड़े हैं। ठीक, कार्ड, डेक ऑफ कार्ड बोल लो या कुछ भी। ठीक है, ऐसे मान लो आपके पास एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है। ठीक, इनके ऊपर नंबरिंग है 1, 3 एंड 2। ठीक, अब आपको इनको अरेंज करना है। ठीक है, आपके हाथ में सिर्फ अभी 1 है, एक कार्ड हाथ में है जो कि है 1, यानी आपने पिक किया 1। तो आप इसको किसी के साथ कंपेयर करोगे नहीं, क्योंकि आपके लिए तो पहले से ही सॉर्टेड फॉर्म में है ना। 1 आपके हाथ में है, तो 1 को क्यों कंपेयर करना है। अगला कार्ड आपने जो पिक किया है या आपको जो मिला वो मिला 3। अब आपके हाथ में 2 कार्ड है, 1 एंड 3। अब यहाँ पर कंपैरिजन होगा, होगा ना, क्योंकि 3 को आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके जो पहले वाला कार्ड जो आपके हाथ में है वो उससे छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो 1 और 3 को आपने कंपेयर किया, तो आपको पता चला कि 3 ऑलरेडी बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर कुछ स्वैपिंग होगी नहीं। 1 आपका ऊपर ही रहेगा एंड 3 आपका पीछे रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, पहले आपके हाथ में 1 था, फिर आपके हाथ में 1 एंड 3। अब 2 पिक कर आपने, तो अब आपके हाथ में 3 कार्ड हो गए। 3 कार्ड कौन कौन से, 1, 3 एंड देन 2। राइट, 1, 3 एंड देन 2। अब कंपैरिजन यहाँ पर किस तरह होगा, 1 और 3 तो पहले से ही सॉर्टेड है आपके लिए, लेकिन 2 को आपको कंपेयर करना पड़ेगा 3 के साथ भी एंड 1 के साथ भी। तो सबसे पहले वो कंपेयर होगा 3 के साथ। ठीक है, क्योंकि सबसे पीछे कौन था, 3, 1 सबसे ऊपर। तो 2 को पहले 3 से कंपेयर किया, तो हमने पाया क्या कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो इन दोनों का स्वैप होगा, तो 3 सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी 3 हमारा सबसे लास्ट में आ गया। राइट, अब इस कंपेयर किसके साथ होगा, 2 और 1 का कंपेयर होगा, तो 2 क्या 1 से छोटा है या बड़ा, तो 2 ऑलरेडी बड़ा है, तो 2 आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे एंड 1 हमारा आ जाएगा इस। तो सेम चीज, सेम प्रोसेस पे काम करता है हमारा इंसर्शन शॉट। ठीक है, जिस तरह से देखो हमने क्या करा, हमने कुछ कार्ड लिए। अगर हमारे पास सिंगल कार्ड है तो नो सॉर्टिंग, कोई सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, किससे कंपैरिजन करोगे आप, कोई सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा कार्ड है, एक से ज़्यादा कार्ड है, तो उनके बीच में कंपैरिजन होगा। और जितने आपके पास ऑलरेडी पिक्ड कार्ड है, और अगर कोई कार्ड आप न्यू ला रहे हो, तो वो जो न्यू कार्ड है, वो जितने भी आपके पास ऑलरेडी आपके हाथ में पिक्ड कार्ड है, उन सबसे पहले कंपैरिजन होगी। ऐसा नहीं किसी एक से होगी, सबसे। ठीक, इसी तरह इंसर्शन काम करता है। अब देखो, इंसर्शन के लिए मैंने एलिमेंट्स लिए हुए हैं जो एरे में ऑलरेडी इंसर्टेड है। इनकी अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। राइट, अब देखो इसके अंदर जो है, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक कार्ड पिक किया था ना, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम मान के चलते हैं वो ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में है। क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में। ठीक है, उसको हमने पहले ही मान लिया कि ये जो एरिया है हमारा सॉर्टेड, एंड ये जो इतना एरिया बचा ये हमारा अनसॉर्टेड, इसको हमें सॉर्ट करना है, जबकि ये हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म है, ये हम एजम्पशन लेते हैं। ठीक है, तो हमारा लूप जो चलेगा वो कहाँ से चलेगा, 2 से, यानी ये एरे के इंडेक्स 2 से। तो अगर हम ध्यान दें तो आई एंड जे, 2 लूप्स काम करेंगे यहाँ पर। पहला जो आई यानी सॉर्टेड एरे के लिए चल रहा है, एंड दूसरा जे जो हमारे अनसॉर्टेड एरे पे काम कर रहा है।
तो जे का लूप देखेंगे तो हम कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके 6 यानी एरे की लेंथ तक। तो 2 से लेके ये चलेगा हमारा लेंथ ऑफ ए यानी एरे, ठीक है। एंड आई हमारा कितना है, जितनी भी जे की वैल्यू है उससे एक कम होगा आई हमेशा, तो जे माइनस 1, ठीक। इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे अभी एल्गोरिदम में जिस तरह से लिखी जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले वैल्यू सॉर्टेड एरे हमारे पास क्या है 6, तो की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर जे की सबसे पहले एलिमेंट हमारा की वैल्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 1 हमारे हाथ में, तो हमने कंपैरिजन किसका किया 3 का फिर 2 का, तो की वैल्यूज हमारे लिए क्या थी 3 एंड 2 की वैल्यूज थी। की, अब यहाँ पर की का क्या मतलब है, ये सिर्फ एक वेरिएबल का हमने नाम दिया है कि की असाइन करा, उसको आप एक्स ले लो टेम्प ले लो कुछ भी ले सकते हो। की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9, 9 से कंपैरिजन होगा 6 का, क्या कंपैरिजन होगा चेक करेंगे हम कि क्या 6 छोटा है 9 से, तो कंडीशन क्या है यहाँ पर ट्रू, तो कोई चेंज होगा एरे में, कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारा एरे जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 6 9 5 0 8 एंड 2। अब हमारा सॉर्टेड पार्ट कितना हो गया, अब ये दोनों हमारे सॉर्टेड में आ गए एंड ये दोनों हमारे अनसॉर्टेड में आ गए, ठीक है। अब सेम चीज होगी, की वैल्यू अब क्या हो जाएगी हमारी, की वैल्यू हमारी बढ़कर यानी +1 होकर 5 आ जाएगी, तो की वैल्यू हमारी हो गई 5। अब 5 का कंपैरिजन 6 के साथ होगा नहीं, देखो यहाँ पर जब 2 आया था तो 2 का कंपैरिजन 3 के साथ भी हुआ था एंड देन 1 के साथ भी हुआ था, तो इसी तरह पहले 5 का सबसे पहले कंपैरिजन होगा 9 के साथ, तो क्या 9 5 इज स्मॉलर देन 9, कंडीशन क्या है ट्रू। फिर अगले स्टेप में अब यहाँ पर ही नहीं होगा चेंज सीधा, अभी हम एक और स्टेप देखेंगे अगला यानी 6, क्या 6 5 इज स्मॉलर देन 6, तो दोनों ही कंडीशन क्या है ट्रू है। तो अब हमारे पास 5 की परफेक्ट पोजीशन क्या हो गई, 5 की परफेक्ट पोजीशन हमारे पास हो गई 5 देन 6 देन 9, इन दोनों के बीच चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट है, देन 0 देन 8 एंड देन 2, राइट। इस तरह से ये हमारा बन गया। अब हमारा कितना पार्ट सॉर्टेड हो गया, ये हमारा सॉर्टेड पार्ट एंड ये हमारा अनसॉर्टेड पार्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब की वैल्यू दोबारा अपडेट होगी, एक पोजीशन आगे यानी अब 0 हो गया, तो की वैल्यू अब हमारी क्या हो गई, की अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, की वैल्यू देखो, की वैल्यू हमारी अब हो गई 0। अब क्या 0 का कंपैरिजन सिर्फ 5 के साथ होगा या 6 के साथ, नहीं, 0 का कंपैरिजन तीनों के साथ, पूरे सॉर्टेड एरे जो है सॉर्टेड पार्ट जो चल रहा है उसके साथ पूरे के साथ होगा। तो 0 एंड 9 का कंपैरिजन करेंगे तो देखो किस तरह से हो रहा है, क्या 0 छोटा है 9 से, कंडीशन ट्रू, तो आगे जाएगा 6 पर आ गया, 0 स्मॉलर देन 6 कंडीशन ट्रू, आगे फिर से बढ़ेगा तो 5 पर आ गया, 0 स्मॉलर देन 5 कंडीशन ट्रू, तो 0 की परफेक्ट पोजीशन क्या हो गई, 0 की परफेक्ट पोजीशन हो गई 5, और 5 की जगह पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा नया एरे दोबारा से क्या बन गया 0 5 6 9, ठीक है। इनमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हम पहले ही सॉर्टेड अरेंजमेंट में रखे हुए हैं, तो 8 एंड देन 2, सही है। अब जब की वैल्यू दोबारा से बढ़ेगी, की वैल्यू, अब इतना पार्ट हमारा सॉर्टेड पार्ट हो गया, ये हमारा अनसॉर्टेड है, ठीक है। अब की वैल्यू दोबारा अपडेट होगी, एक पोजीशन पे लास्ट पोजीशन थी उसकी ये, अब उसकी दोबारा अपडेट होगी तो 8 हो जाएगा। अब की वैल्यू हो गई हमारे पास दोबारा से अपडेट होकर 8, की वैल्यू 8 होगी तो दोबारा चारों के साथ कंपैरिजन होगा पहले, तो 8 की परफेक्ट पोजीशन आप देखो तो 8 इज स्मॉलर देन 9 कंडीशन ट्रू है, 8 इज स्मॉलर देन 6 कंडीशन इज फॉल्स, 8 तो स्मॉलर थोड़ी होता है 6 से बड़ा होता है, तो 8 की पोजीशन 6 और 9 के बीच में, तो 0 5, अब हम आप बोलोगे कि सबके साथ कंपेयर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब कंडीशन हमारी यही फॉल्स होगी तो परफेक्ट पोजीशन हमें ऑलरेडी यही मिल गई, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको इस तरह से मानो आपके पास 1 2 3 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग या कार्ड्स हैं, अब आपके पास मान लो 6 आया, ठीक है, आपने लास्ट वाले से कंपेयर किया 5 से,
तो अगर वो 6 5 से बड़ा है ऑलरेडी तो बाकी आगे आप कंपेयर क्यों करोगे, क्योंकि हमारे पास वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है ना। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर 8 प्लेस करा एंड देन 9 एंड देन दिस 2। ठीक है, अब हमारे पास सॉर्टेड पार्ट बचा सिर्फ 2 एंड दिस इज पूरा अनसॉर्टेड। दिस इज सॉर्टेड पार्ट एंड दिस इज अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है, अब की वैल्यू 8 थी, अब की वैल्यू दोबारा अपडेट हो गई यानी 2। अब की वैल्यू 2 हो गई है। अब 2 क्या, दोबारा से पूरा कंपैरिजन, तो 2 इज स्मॉलर देन, दोबारा से हम चेक करेंगे क्या 2 स्मॉलर देन है 9 से, कंडीशन ट्रू है। 2 स्मॉलर देन 8, condition is true. 2 smaller than 6, condition is true. 2 smaller than 5 sorry, condition is true. 2 smaller than 0, condition is false. तो अब हम सिंपली 2 की पोजीशन हमें मिल गई यहाँ, तो हम 0 2 5 6 8 9 एंड 2 यहाँ पर हमने सिंपली इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, 2 तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी परफेक्ट सॉर्टेड अरे हमें मिल चुका है बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये की वैल्यू लेता है और सबसे कंपेयर करता हुआ चला जाता है एंड देन लास्ट में हमें सॉर्टेड यानी जो हमारा टारगेट है वो मिल जाएगा। ठीक, अब इसकी एल्गोरिदम देख लेते हैं यार। ठीक है, तो यार इसकी एल्गोरिदम है इंसर्शन सॉर्ट के लिए जो एल्गोरिदम है। ठीक है, अब देखो इंसर्शन सॉर्ट फॉर एरे ए एंड फॉर एलिमेंट्स एन। ठीक, फॉर जे इक्वल्स टू 2। ओके, तो जे की वैल्यू कितनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे 2 से। मैंने बताया था ना ये पार्ट यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो इतना पार्ट है हमारा, ये हम मान के चलते हैं सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड। तो जे हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, कहाँ तक जाएगा, जे इज स्मॉलर देन एन। एन की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये एन की यहाँ पर 6 से स्मॉलर यानी 6 तक हमारा लूप चलने वाला है जे का। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, ट्रू है, 2 इज स्मॉलर देन 6, तो अंदर लूप में आए कि की इक्वल टू ए ऑफ जे, की इक्वल्स टू ए ऑफ जे, राइट। जे की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो ए 2, ए ऑफ 2 क्या है, ए ऑफ 2 इज 9, तो की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 9। अब नाउ आई इज जे माइनस 1, जे इज 2, तो आई हमारा कितना हो गया 1, यानी ये सेम जो मैंने पीछे भी प्रोसेस बताई थी वही है, बस इसको एल्गो की फॉर्म में लिखा हुआ है। वाइल, अब वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर हम यूज कर रहे हैं, देखो ध्यान से, एंड ऑपरेटर। अब एंड क्या है, एंड की कंडीशन सिंपल होती है कि जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो दोनों ट्रू होनी चाहिए अगर आपको लूप के अंदर एंटर करना है। तो यानी ये कंडीशन भी आपकी ट्रू होनी चाहिए एंड ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो आई इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहले क्या है, आई इज ग्रेटर देन 0, तो आई की वैल्यू देखोगे तो 1, क्या 1 0 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है, तो ठीक है पहली सेटिस्फाई। एंड ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या होगा, ए ऑफ आई इज, आई की वैल्यू इज 1 ग्रेटर देन की वैल्यू कितनी है, की देखो यहाँ पर की लिखा हुआ है, की वैल्यू कितनी है 9, ए ऑफ 1 इज 6। ठीक है, 6 बड़ा है 9 से, नहीं, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है फॉल्स, तो लूप में एंटर होगा नहीं। मैंने अभी बताया दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंडीशन तो ट्रू है, आई ग्रेटर देन इज 0 इज ट्रू, लेकिन ए ऑफ आई ग्रेटर देन की ये फॉल्स है, तो लूप में एंटर ही नहीं होगा। लूप में एंटर नहीं होगा तो हम बाहर आए, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ए ऑफ आई प्लस 1 दैट इज आई प्लस 1, यानी ए 1 प्लस 1 इक्वल्स टू की। की वैल्यू कितनी थी 9, ए ऑफ आई प्लस 1 में, यानी ए ऑफ 2 की पोजीशन अब क्या हो गई 9, ए ऑफ 2 9, ऑलरेडी 9 ही है वो। ठीक है, तो इसका जो एरे का अगला यहाँ पर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा 6 9 5 0 8 एंड 2। ठीक है, अब हमारा जे का लूप इंक्रीमेंट जे प्लस प्लस, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जे की यहाँ पर 3, की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए ऑफ जे, यानी की ऑफ 3 इज, की नई वैल्यू अब हमारे पास आएगी सॉरी, की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या
ए ऑफ जे यानी ए ऑफ थ्री कितना है न्यू, हमेशा आप देखोगे एरे की न्यू वैल्यूज में तो 5। ठीक है, अब सेम प्रोसेस आप रिपीट करोगे, जो आपने पीछे समझा है वही सेम प्रोसेस पूरा यहाँ पर होगा। ये इसका जो ये है पूरा, ये पार्ट इसकी एल्गोरिदम है। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यार इंसर्शन सॉर्ट एलिमेंट पे जो काम करती है बेस्ट केस में वो काम करेगी ओ एन पर। ठीक है, जबकि इसका जो वर्स्ट केस है वो होता है आपका ओ एन स्क्वायर। ठीक है, बेस्ट केस की मैं बात करूँ तो जब आपके एलिमेंट्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका वो होता है बेस्ट केस। उस केस में आपकी जो इंसर्शन सॉर्ट है वो ओ ऑफ एन पे काम करती है। वर्स्ट केस कब है, जब आपके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल ही डिसेंडिंग फॉर्म में है, यानी 1 से लेके 10 तक की जगह 10 से लेके 1 तक अरेंज्ड है वो, तो फिर वो उसके लिए वर्स्ट केस हो जाएगा। क्योंकि कंपैरिजन नंबर देखो आप, 10 लेगा, फिर उसके बाद वो सबसे कंपेयर करेगा, फिर उसको एंड में लेके जाएगा। जब 1 आएगा तो 1 को सबसे कंपेयर करना है एंड एंड में जाके वो प्लेस होगा। ठीक है, और अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो फिर कंपैरिजन नंबर ऑफ कंपैरिजन हम डिक्रीमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, ये एल्गो से ही आप पूरा इंसर्शन शॉर्ट लिख सकते हो। ठीक है, एंड इंसर्शन शॉर्ट में बस इतना ही है, बेसिक चीज़ यही थी। आपने जो समझा पीछे उसको आप एक बार दोबारा देख लेना कि किस तरह से वो काम कर रहा है, वही आपको एल्गो में करना है मेन का। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, उसमें भी मैं सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में भी बात करूंगा, दूसरी जो कि बबल सॉर्ट या मर्ज या फिर इंसर्शन सॉर्ट के जो सिमिलर है बबल सॉर्ट, उसके बारे में बात करेंगे। एंड यार सॉर्टिंग टेक्निक में 3 सॉर्टिंग टेक्निक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड वन मोर इज देयर इट मर्ज सॉर्ट। ठीक है, so thank you for watching. I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button and bye bye.